नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका सपना पूरा होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको बिना किसी गारंटी के बिना ब्याज पर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी 100% ब्याज है वो राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, यानी बिना किसी ब्याज के 0% ब्याज पर लोन मिल रहा है और बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म का 5 नंबर स्टेप है, उसमें आपको रुपए भरने होते हैं कि आप जो लोन ले रहे हैं वो रुपए आप कहां पर खर्च करेंगे, उसमें कैसे रुपए भरना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इस फॉर्म को भरते समय आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत होती है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप अपना कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सैलून खोलना चाहते हैं, पार्लर खोलना चाहते हैं, या फिर आप किराना की दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 0% ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म भरने के लिए पात्रता क्या है, तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए सेवा से संबंधित है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, या फिर व्यापार से संबंधित है, तो उसके लिए अलग अलग लोन की राशि दी गई है। साथ ही आपको 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी भी मिलेगी और ना ही किसी गारंटी की जरूरत होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 नंबर स्टेप को आपको कैसे भरना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में फॉर्म भर दिया है, तो यस लिखें, अन्यथा नो लिखें। दोस्तों हम जब तक इस योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरेंगे, यानी हम अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, या फिर हमारे पास पहले से कोई बिजनेस है उसे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 0% ब्याज पर लोन मिल रहा है, यानी 100% ब्याज है वो राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और दोस्तों जब तक हम इस योजना में फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक हमें लोन के रुपए नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है, उसके बाद में बैंक की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको लोन के रुपए मिलेंगे। अब लोन के भी रुपए 10 लाख रुपए तक मिल रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस आपका जो बिजनेस है उसको देखकर ही आपको लोन के रुपए मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, और हमारा जो बिजनेस है मान लीजिए साइबर कैफे है, और उसके लिए हमें लगभग 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। दोस्तों अगर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है और हमारा बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, तो हमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर कोई 8वीं पास है और अगर उसका बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मान लीजिए 8वीं पास है और सर्विस से संबंधित बिजनेस है तो लगभग 3.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि 5 नंबर स्टेप में आपको क्या क्या डिटेल भरना है, यानी कि कितने कितने रुपए भरना है। मान लीजिए अगर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो उसमें किस तरह से आपको 5 लाख रुपए लोन की डिटेल भरना है, और जो आप बिजनेस के लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो ऑनलाइन है, सरकार की तरफ से जारी की जाती है, तो सारा कुछ फ्री है, बिल्कुल आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री में भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सारा डाटा जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ रहा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 5 नंबर स्टेप को कैसे भरना है। सबसे पहले अपनी SSO ID टाइप कर दीजिए, पासवर्ड टाइप कर दीजिए, कैप्चा कोड जैसा वैसा का वैसा टाइप कर दीजिए, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से SSO पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर मिलेगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इस पर क्लिक करेंगे। मैं सीधा आपको 5 नंबर स्टेप भरना सिखा रहा हूं, पूरा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा फॉर्म आपको कैसे भरना है। यहां पर मिलता है पूंजीगत ऋण यानी टर्म लोन, यहां पर आपको कितने रुपए का लोन चाहिए वो रुपए टाइप कर देना है। कार्यशील पूंजी के लिए आपको कितने ऋण चाहिए वो यहां पर आपको टाइप कर देना है। पूंजीगत ऋण का मतलब है बिजनेस को
खड़ा करने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, यानी बिजनेस हमारा कितने रुपए में स्टार्ट होगा। उसके बाद में कार्यशील पूंजी है, यानी बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, जैसे कर्मचारियों को सैलरी देना है तो यहां पर आपको रुपए टाइप कर देना है। मान लीजिए हमें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो पूंजीगत ऋण में हमने 4,50,000 रुपए टाइप कर दिया और कार्यशील पूंजी में हमने यहां पर 50,000 रुपए टाइप कर दिया, तो हमें कुल 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। उसके बाद में है स्थायी नियोजन कार्यशील पूंजी, आपके कार्य की कुल संभावित लागत कितनी होगी, तो यहां पर ए में मिलता है स्थायी विनियोजन, वह लागत जो स्थायी संपत्ति अर्जित हेतु आवश्यक है। उसके बाद में है कार्यशील पूंजी, वह लागत जो व्यवसाय के दैनिक संचालन के लिए जरूरी है। तो यहां पर परियोजना लागत और ऋण की राशि दोनों में सेम राशि आना चाहिए, तभी हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगा। जैसे भूमि एवं निर्माण में हमने यहां पर रुपए टाइप किए हैं, तो दूसरे वाले ऋण राशि में भी आपको रुपए टाइप करने होंगे। मान लीजिए हमें मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो यहां पर ऋण राशि में भी आपको 2 लाख रुपए टाइप कर देना है। इसी तरह से अन्य स्थायी परिसंपत्ति जो परियोजना में सहायक हो, उसमें मान लीजिए हमें 2,50,000 रुपए चाहिए, तो यहां पर ऋण राशि में भी आपको 2,50,000 रुपए टाइप कर देना है। यानी कि यहां पर जो दोनों कॉलम है उनमें सेम राशि आनी चाहिए, तभी हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगा। तो हमने परियोजना लागत राशि में भी 2,50,000 रुपए टाइप कर दिया और ऋण राशि में भी 2,50,000 रुपए टाइप कर दिया है। दोस्तों 5 नंबर स्टेप में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जितने रुपए हम यहां पर टाइप करेंगे उसी के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेंगे। तो यहां पर आपका कुल रुपए है वो दोनों में टोटल सेम आना चाहिए, तो हमने यहां पर भी 50,000 रुपए टाइप कर दिया, यानी कि कार्यशील पूंजी है उसमें भी हमने यहां पर 50,000 रुपए टाइप कर दिया है। तो दोस्तों परियोजना लागत राशि का टोटल 5 लाख रुपए हो चुका है और ऋण राशि का भी 5 लाख रुपए हो चुका है। तो इस तरह से दोनों का सेम आना चाहिए और हमें लोन भी 5 लाख रुपए ही चाहिए। तो इस तरह से टोटल है वो 5 लाख लास्ट में आना चाहिए। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विवरण सेव करे पर क्लिक करेंगे, 5 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रस्तावित परियोजना का विवरण सफलतापूर्वक अपडेट हो चुका है, सेव हो चुका है। अगला लास्ट स्टेप है 7 नंबर, जिसमें हमें दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। 1 नंबर स्टेप में हमें फोटो अपलोड करना है, फोटो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आप नई फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मूल निवास की प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, सबसे जरूरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है, किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है kbiconline.gov.in, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम खादी इंडिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी है। यहां पर आपको 1055 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती है। दोस्तों आप जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन सभी बिजनेस की यहां पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में मिलती है। यहां पर मान लीजिए अगर आपको साइबर कैफे खोलना है तो सर्च कर लेना है साइबर कैफे, तो 575 नंबर है मल्टीपर्पज कंप्यूटर सेंटर या फिर साइबर कैफे। यानी यहां पर टोटल जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो 5,36,000 रुपए का बनाया गया। यानी मल्टीपर्पज कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर साइबर कैफे खोलना चाहते हैं तो 5,36,000 रुपए लगभग लगेंगे। उसके सामने यहां पर आपको एक व्यू का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपको कितने कंप्यूटर खरीदने होंगे, कितने कर्मचारी चाहिए होंगे, यहां पर सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेना है। यानी इस पीडीएफ फाइल को आपको एक्सेल या फिर वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम टाइप कर देना है, उसके बाद में आपको कितने कंप्यूटर चाहिए, उनके लिए आपको कितने रुपए चाहिए होंगे, यहां पर आपको अपने अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेना है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने टोटल रुपए 4,50,000 रुपए टाइप किए थे। वर्किंग कैपिटल में हमने 50,000 रुपए टाइप किए थे। यानी हमने जो फॉर्म में डिटेल भरी है उसी तरह से यहां पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको डिटेल भर लेना है। उसके बाद में रॉ मटेरियल कितना चाहिए, लेबल एंड पैकिंग मटेरियल के लिए कितना रुपए चाहिए, वेजेस के लिए कितना रुपए चाहिए, सैलरी के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे। इस तरह से आपको अपने अनुसार रुपए टाइप कर लेना है, या फिर आप ये भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमें सीसीटीवी कैमरा असेंबलिंग का काम करना है तो 184 नंबर पर मिल जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 5,67,000 रुपए का टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। व्यू पर क्लिक करके ये भी आप चेक कर सकते हैं। एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूं जहां से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है cmuva.org.in। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको मिलता है कि आप किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यहां पर जैसे कैमरा रखा हुआ है, या फिर मान लीजिए अगर आप पार्लर का काम शुरू करना चाहते हैं तो यहां पर आपको पार्लर की भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है। तो यहां से भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले लॉगिन होना होगा, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से आप कपास बत्ती, धूप बत्ती,
बत्ती निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, धूप बत्ती का हमें बिजनेस करना है तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है। टोटल कितने रुपए का आपको खर्चा आएगा, कितने रुपए जगह चाहिए होगी, यहाँ पर इस तरह से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है। इसको भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल पर आपको फूड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, पर्सनल केयर, वेलनेस है, फूड एंड वुड प्रोडक्ट है, यानी कि इस पोर्टल पर आपको छोटे से छोटा घरेलू कोई बिजनेस है उससे लेकर बड़े से बड़े बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है। यहां से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो डाउनलोड कीजिए, फॉर्म में सीधा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए और फॉर्म सबमिट करने के बाद में इस तरह से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा कितने रुपए का रेंट चाहिए, आपकी आवेदन संख्या और वर्तमान में फॉर्म का स्टेटस क्या है। दोस्तों इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू किया गया, यानी जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ही जल्दी आपको लोन मिलेगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5 नंबर स्टेप में आपको किस तरह से रुपए भरना है, यानी कि कौन कौन से मशीन खरीदने के लिए हमें रुपए चाहिए होंगे, साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको कैसे बनानी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।